भारत और चीन में एक बार फिर से बॉर्डर पर तनातनी नजर आ रही है। एक बार फिर से लद्दाख में भारतीय सेना ने चीनी घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। दरअसल 29 और 30 अगस्त को चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने पेंगोंग शो के चुशुल इलाके के पास घुसपैठ करने की कोशिश की थी। इससे पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर से तनाव पैदा हो गया, लेकिन चीन ने इस हरकत पर एक अलग ही राग आलापा है। चीन का कहना है कि भारत ने अवैध तरीके से एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश की। दरअसल चीन की हरकत पहली बार नहीं है कि उसने भारत के साथ मुठभेड़ की कोशिश की हो और बॉर्डर पर तनाव पैदा करने की कोशिश की हो। इससे पहले 15 जून को दोनों देशों के बीच गलवान घाटी में तनाव हुआ था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी। इसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। हाल में भारत और चीन में जो विवाद नजर आया है, उस पर रक्षा विशेषज्ञ गुरमीत सिंह ने बताया कि आखिर भारत की ओर से कैसे चीन की साजिश को नाकाम किया गया, अब कैसे हालात हैं। उन्होंने खुलकर कई बातें बताई। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि गलवान घाटी के 15 जून की घटना के बाद चीन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये जो 29 अगस्त की रात को साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग में चाइना ने कोशिश की एक ट्रांसग्रेशन करने की, रात के वक्त में उसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। और ये नाकाम इसलिए कर सके हैं क्योंकि इंटेलिजेंस अच्छी थी, जो स्पीड थी मूव की और मनूवर की वो अच्छी थी। और देखिए, ये उनकी इस नापाक हरकत को, ये जो अटेम्प्ट थी स्टेटस को चेंज करने की, उसको थ्रॉट किया गया है। और बड़ी बात यह है कि माउंटेन वॉरफेयर के अंदर में जितनी हाइट्स होती हैं वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस मुस्तैदी से उन्होंने सर्वेलेंस किया और चाइना की इस हरकत को ब्लॉक किया है। और ये एक प्रीएम्प्टिव एक्शन था भारतीय सेना की तरफ से। और अगर देखा जाए तो जो स्थिति है वहां पर, वो उसमें टेंशन भी है, टॉक्स भी है और प्रिपरेशन भी है। और ऐसी हालत जब टॉक्स चल रही हैं और चाइना उसको डिले करने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर में ऐसी हरकत करना एक ट्रेचरी के बराबर ही है। वैसे तो चाइना ने उसके बाद में जो स्टेटमेंट दी है उनका वेस्टर्न थिएटर कमांड ने और ग्लोबल टाइम ने, उसके मुताबिक उनके ऊपर में विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 15 जून के बाद में, गलवान के इंसिडेंट के बाद में, उनके ऊपर में कोई भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है। और खुशी है इस बात की कि भारतीय सेना अलर्ट है, रेडी है और चाइना की इस कोशिश को उन्होंने नाकाम किया है। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल में भारत और चीन के विवाद पर एक कार्यक्रम में कहा कि दोनों देशों में संतुलन बेहद जरूरी है। आखिर इसके मायने क्या हैं? आखिर भारत और चीन के संबंध आने वाले समय में कैसे होंगे? इस पर भी रक्षा विशेषज्ञ गुरमीत सिंह ने अपनी राय रखी। जो भारत के विदेश मंत्री जी हैं, उन्होंने कुछ एक बहुत अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि दोनों देश बिलियन प्लस हैं, हमारी हिस्ट्री है, कल्चर है, इसलिए जरूरी है कि दोनों देश के अंदर में अंडरस्टैंडिंग और इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इसको हासिल करना चाहिए हमारे को। और उन्होंने एक बहुत ही वेल्ड थ्रेट की तरह, एक बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने कहा है कि जो भारत की कैपेबिलिटीज हैं वो चाइना की कैपेबिलिटीज को मैच करती हैं और रिस्पॉन्स करने के लिए, इक्वल मेजर में रिस्पॉन्स करने के लिए काबिलियत है। ये एक बड़ा है सेंटेंस। और ये कहा गया है कि अगर चाइना अपने आप को असर्ट कर सकता है तो भारत के पास में भी वो कैपेबिलिटीज हैं। वो कह रहे थे ये बात यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फोरम के ऊपर में, जो एनुअल लीडरशिप समिट था, उसमें कह रहे थे। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि ये अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से देखें कि जो नेशन पावरफुल बनते हैं, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ता है पहले की निस्बत के ऊपर में।